जय हिंद बच्चों। यह है क्लास 10th की हिंदी और आज हम लोग नागार्जुन जी की रचना जिसका नाम है फसल उसी का अध्ययन करने वाले हैं। नागार्जुन जिनका उपनाम यात्री है, बैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम है। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने नागार्जुन जी के जीवन वृत्त के बारे में जाना था, तो आइए देखते हैं फसल नामक कविता का यह व्याख्यान। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं। तो फसल के बारे में नागार्जुन जी का यह मंतव्य है, यह मानना है कि फसल स्वयं ही उत्पन्न नहीं हो जाती, उसको उगाने में अनेक चीज़ें सहायक होती हैं। अनेकों नदियों का योगदान होता है, अनेकों नदियों के पानी का उसमें जो है योगदान होता है। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। पानी के जादू का मतलब वही पानी जिससे सिंचाई की जाती है। ढेर सारी नदियाँ, अलग अलग जगहों की नदियाँ फसलों को उपजाने में अपना सहयोग देती हैं। भारतवर्ष में काफ़ी दूरी तक जो है अनेक फसलें उगाई जाती हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। उन क्षेत्रों में अलग अलग उगाए जाने वाली फसलों में अलग अलग नदियां अपना सहयोग देती हैं। तो इस प्रकार हो गया ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। दूर दराज तक जो जो फसलें उगाई जाती हैं उनमें अनेकों नदियों के पानी का सहयोग होता है। एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। किसी एक आदमी के मेहनत करने से फसल नहीं उगती है, वह फसल लाखों करोड़ों हाथों के मेहनत करने से वह फसल उत्पन्न होती है, तैयार होती है। लाख लाख कोटि कोटि, कोटि कोटि का मतलब क्या होता है बच्चों? करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा। करोड़ों हाथ जो है किसानों के, मेहनतकश किसानों के जो करोड़ों हाथ लगते हैं फसल के लिए, कृषि कार्य में, तब वह फसल जा कर के तैयार होती है। तो आइए देखते हैं। एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कोई एक ही मिट्टी फसल उगाने के लिए सहायक नहीं होती है। अनेक मिट्टियाँ, खेतों की अनेकों प्रकार की मिट्टियाँ इस फसलों को उगाने में सहायक होती हैं। अनेकों मिट्टियों का मतलब कुछ मिट्टी दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो अनेक प्रकार की जो मिट्टियाँ होती हैं उन अनेक प्रकार की मिट्टियों में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो हजार हजार खेतों की मिट्टियों का गुणधर्म का मतलब अनेकों प्रकार की मिट्टियाँ। अब प्रकार में आप लोग जान गए हैं। ऐसे प्रकार की मिट्टियों का योगदान जो है फसलों को उगाने में होता है। फसल क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। ज़्यादा तो नहीं है। नदियों के पानी का जादू अर्थात उसमें पानी का सहयोग हुआ है, पानी मिला हुआ है, इसलिए फसल वह बढ़ पाई है। पानी के संयोग से ही फसल उत्पन्न हो पाई है। हाथों के स्पर्श की महिमा है और मजदूरों के मेहनत का प्रयास है, मेहनत का प्रतिफल है, मेहनत का परिणाम है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। भूरे रंग की, काले रंग की और संदले रंग की जो मिट्टी है उसी का गुणधर्म फसल है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। और फसल के बारे में क्या बताया गया? फसल जो है सूरज की किरणों का रूपांतर है, अर्थात फसलों में सूरज की किरणों का अंश विराजमान है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जिस प्रकार से पौधों में जो है वृद्धि विकास होता रहता है, उसी प्रकार से सूरज की किरणों का रूपांतर है
सूरज की किरणें अगर जहाँ जिस फसल पर नहीं पड़ती हैं वो फसलें उतना अच्छे ढंग से नहीं हो पाती हैं। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और फसलों में वायु तत्व भी विराजमान है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन, हवा की थिरकन का मतलब वायु के वेग का भी समावेश है। किसमें? फसल में वायु का भी समावेश है, सूरज की किरणों का समावेश है, मिट्टियों का समावेश है ही है, मेहनत लगती है और जल भी लगता है। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार से मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, उसी प्रकार से क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये जिस प्रकार से शरीर बना हुआ है मानव तन, वैसे इस फसल के निर्माण में भी ऐसी चीज़ों का होना अपरिहार्य है, आवश्यक है। तो इस प्रकार से यह लेसन संपन्न होता है। धन्यवाद बच्चों।